लड़ जा वाला। ठीक है, हो गया। चलिए, आज शाम की क्लास में क्या पढ़ाते हैं? अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या बाबू? रिफ्लेक्शन। चलिए, गुड इवनिंग। सारा का सारा फोकस बोर्ड पे रखिएगा। अपवर्तन के मतलब बहुत अच्छा से बताएंगे, ठीक है? अपवर्तन से आ जाते हैं सारे के सारे क्लासों में। एक चीज पहले बात कर रहे हैं, पहले एक बात सुन लीजिए। जाइए सामने, आप घर चले जाइए, सॉल्यूशन तक करके आइएगा। देखिए, सारा का सारा पहला क्लास में यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा गौर से। पहला स्पीच जा रहा है, मोटिवेशनल बोल रहे हैं। आज हम सुने, बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा हुआ है? 2000। इससे जोड़ते हैं हम अपना दैनिक जीवन से, ठीक है? अगर आपको कोई पड़ोसी आके दो बात बोल दे या कुछ बोल देता है तो आपका मन कैसा हो जाता है? रूठ जाता है। क्या हो जाता है? नहीं, तकलीफ हो जाता है। प्लूटो ग्रह था, क्या था? उसको 26वां संशोधन मन्ने बहु 2006 में ग्रह के पद से निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? प्लूटो को कोई दिक्कत हुआ? वो अपन चक्कर तो लगाइए रहा मस्त मौला, और कोई दिक्कत हुआ? निकाला के आदमी लोग काहे निकाला? बौना है, उसको फर्क पड़ा कोई जी? और उसने आप लोग को होना चाहिए, ठीक वैसा ही आप लोग को भी होना चाहिए। दूसरा बहु, अगर आपका समकालीन, क्या बहु? समकालीन के समझते हैं ना? समझते हैं? अगर आपका जोड़ी पार्टी, क्या बहु? मुकेश अंबानी के बेटा अगर आप लोग के साथ घूरे, अगर उसका बेटा आपको गाली दे और आपको गाली देने में हिजिटेशन हो कि ना वो अमीर घर के बाल बच्चा है, तब आप अभी मौलिक कल्पना में जी रहे हैं। संकोच भी नहीं। जो जैसा आपको इज्जत दे वैसा भी आपको उसको इज्जत देना है। ये ना कि डरना है, वो बड़े घर के है, बट बड़े घर के है, बड़ा घर के 4 टेक्निक है। इसीलिए आज के बाद टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। समझा गया? ऐसा नहीं कि पापा बोले रे पानी लाओ, पापा पानी लाइए गिलास, तो बाबू पापा मम्मी से बस तुरंत गाल पे 5 उंगली इधर 5 उंगली इधर, 2 लाती पीछे। हमेशा समकालीन के मतलब की बोले? जोड़ी पार्टी, ठीक है? बाबू जी ने जोड़ी पार्टी समझ लिया नहीं तो बाबू फिर ने कहिया कि मास्टर सिखाया। बदनाम नहीं कराना है कोई मास्टर के, ठीक है? इसे क्या सीख मिला? अब आते हैं वो अपवर्तन। क्या आते हैं? अपवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए मीनिंग। सही है, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या भाव? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तित ही अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है भाव? जैसे भाव हम बताएंगे अभी फिगर पार के। जैसे हम यहां से सिंगल गए, सिंगल से फिर जा गए, उधर चल गए डैम देने, प्रकाश था, आईना यहां लगा, वो यहां गया, रिफ्लेक्स हुआ, अपवर्तन हुआ। अभी हम बताएंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम। अपवर्तन के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता होती है भाव। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। माने वो अपवर्तन के लिए कितने माध्यम होना जरूरी है? 2 माध्यम, और दोनों का अलग अलग डायरेक्शन होना चाहिए। अपवर्तन को क्या चीज से स्विच करते हैं? म्यू से। क्या से? अपवर्तन को क्या चीज से स्विच करते हैं? म्यू से बहु। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाती है बहु, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलता बहु। तरंगदैर्घ्य हमेशा बदलता है, आवृत्ति वही रहेगा। कोई दिक्कत? जाएगा 15 में 15 एक रहेगा, भला के होकर दिशा तीसरा देने तेने चल जाए, ठीक है? निशान आदमी दिशा भुला जाता है लेकिन बात नहीं भुलाते, बात हमेशा तय रखिएगा, ठीक है? अपवर्तन के लिए शर्त बहु, अपवर्तन, आपतित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है बहु। देखिए बहु एक चीज बताते हैं, ठीक है? ये फर्श है, माने जमीन है, कोई दिक्कत? ये क्या है? ये जमीन है। ये विरल माध्यम, क्या बहु? इधर से आया, इसको क्या कहेंगे? विरल। क्या कहेंगे? विरल माध्यम से। कोई दिक्कत? अगर बहु ये क्या है बहु? अभिलंब। क्या है बहु? कोई दिक्कत? अब बहु अभिलंब जो इधर से चल आया, इसको क्या बोलते हैं बहु? संघनन। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ये सब सारे के सारे क्या है? अपरिवर्तित हो गया।
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना वो भी क्या कहलाएगा आपके? अपवर्तन। क्लियर? एनएस आया हो सके, ये सब वाटर है, पानी। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। जब वो प्रकाश, क्या भाव, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा। देखो भाव, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा, अभिलंब से दूर आएगा कि नहीं? हाँ, एक और फिगर पढ़ाते। जब वह प्रकाश सघन माध्यम से अभिलंब की ओर जाता है, झुक जाता है। वो देखो इधर की बोला, जब वह प्रकाश विरल माध्यम, सॉरी, विरल से सघन में जाता है, क्या वो विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर, देखो वो विरल से किधर गया? सघन की ओर। देखो झुका न भाव, झुका कि नहीं? अगला टॉपिक बोल रहा है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। देखो भाव, उसका भी डायग्राम पढ़ते हैं। इस सघन हो गया, अभी क्या हो गया भाव? सघन माध्यम से जाएगा भाव विरल माध्यम में भाव, तो क्या होगा? विलंब से दूर भागेगा। देखो दूर भाग रहा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, कहां भाव? विरल माध्यम से, तो क्या होगा? दूर भागेगा। वो विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाएगा तो क्या हो जाएगा? झुकेगा। क्या होगा? झुकेगा के अविलंब। जो देखा जाएगा वो क्या होगा? झुकेगा। विरल से सघन में जाएगा, क्या होगा? अविलंब, झुकेगा। सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। क्या भागेगा? ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया, समझाया? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, झुकेगा। ऑप्शन दे देगा। सघन से विरल दूर भागेगा, विरल से सघन क्या होगा? क्लियर? अब आपतित किरण जया तथा अपवर्तित किरण जया अनुपात क्यों होता है वो, और अपवर्तनांकिक बहु होता है। देखिए वो इतना नहीं जानिए, म्यू बराबर सूत्र होता है। क्या होता है वो? म्यू बराबर क्या होता है? सूत्र होता है सी बटा भी। क्या वो? सी से क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। सी का अर्थ क्या है वो? निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात क्या होता है? जहां कुछ नहीं हो। क्या वो? आ जाएंगे ना, जोर मार मारे दांत टूट के पेट में चल जाएगा। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां कुछ नहीं है। देखो प्रेम लगता कौन सा लीला कर रहा है, देखो एकदम देख ले खिड़की दे रहे हैं मास्टर, इन्हें देख ले खिड़की दे रहे हैं। बहु खिड़की देने देखे वाला आज तक लोग नहीं कोई खिड़की बना है, उसे बर्बाद हो जाएगा। समझाया? सी का मतलब हो निर्वात बहु प्रकाश की चाल। निर्वात के मतलब जहां कुछ नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ प्रकाश कुछ की चाल नहीं होता है वो। क्या होता है वो? कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहां प्रकाश की चाल। भी का मतलब क्या होता है? माध्यम प्रकाश की चाल। वो क्या वो? माध्यम में प्रकाश की चाल। सी का मतलब निर्वात के प्रकाश की चाल। भी का मतलब, गुड जॉब। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता एवं विरलता पता चलता है। अपवर्तनांक की पता कैसे चलता है? सघनता और विरलता से। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक का मात्रा के पता चलता है बहुत, सघनता और। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने के से माध्यम विरल हो जाता है। इतना आपको पढ़ना नहीं है। अब इसके बाद आते हैं वो स्नेल के नियम। क्या आते हैं वो? ये समझ में आ गया ना? इसे दो ही टॉपिक था, विरल से सघन, सघन से विरल, आम्यू बराबर। कोई दिक्कत? ये तीनों वाली खूबी आ गई आप लोग को। गुड जॉब। बहुत गर्मी हमरा लग रहा है, तुम लोग को भी लग रहा है क्या? डस्टर कहाँ गया जी? आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया अपवर्तनांक कहलाता है। जया का मतलब पहले समझे हैं?
डायरेक्ट मान लिया ट्रेंगल, क्या भाव, कोई दिक्कत। स्नेल के नियम कहता है भाव म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, क्या होता है भाव, साइन आई बटा, हाँ। अब देखिए भाव जया कोण भाव, दो गो जैसे भाव दो कोण के बीच या दो किरण के बीच वाला कोण को जया कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हम देखे भाव, जैसे कि फर्स्ट हो गया, दिख रहा है ना, इधर से आया, इधर से एक अभिलंब आया, विरल से सघन में आया, मुड़ गया, ये दोनों के बीच में आर, ये दोनों के बीच में आर, कोई दिक्कत, क्या हो गया, इसी को जया बोलते हैं, क्या वो, दो बीच के एरिया है ना, दो ट्रेंगल्स। चलिए यदि आपतन कोण का मान मान घट रहा है तो प्रकाश संघनन प्रवेश कर रहा है, माने वो आपतन का मान घटेगा तो क्या होगा, प्रकाश संघनन में प्रवेश कर रहा है, कहां प्रवेश कर रहा है, प्रकाश संघनन में प्रवेश कर रहा है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है तो प्रकाश विरल में, सीधे बढ़ेगा विरल में, घटेगा संघनन में, क्या भाव, अभी हम जस्ट पढ़ाए थे, अभी जस्ट पढ़ाए थे, क्या भाव, सघन से विरल में जाएगा, दूर भागेगा, विरल से सघन में आएगा, मुड़ेगा, लेकिन दूर नहीं भागेगा। जैसे भाव दूर भागना, अभी के डेट में जिसका इसका मोबाइल में लगा वो पासवर्ड, दो रीजन है, एक रीजन तो आप लोग समझ गए होंगे पासवर्ड क्यों लगाते हैं, है आप लोग का हाथ में मोबाइल आता है, आप लोग शुद्ध आत्मा है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण बहु, देखिए बहु जब प्रकाश में होता है उसका कुछ उदाहरण होता है, कई बाल्टी में सिक्का डाले हैं, हल्का टेढ़ा मेढ़ा जाता जाए घड़ी, वो भी एग्जाम्पल हुआ। तिरछी पानी में डूबी छत टेढ़ी मालूम पड़ना बहु, जैसे पनिया है बहु और हम टफ है, पतला को एकदम सिक्की स्टील में रख दीजिए या डंटा रख दीजिए, वो छड़िया आपको हिला डोला नजर आएगा, कब तक, जब तक पानी हिलते डोलते रहेगा, हल्का से हिला दीजिए डंटबा भी आपको लगेगा ऐसे से हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से। आप एक आओ क्वेश्चन देते, ठीक है, बोर्ड पे लिख दे, आप लोग कर लीजिएगा, अभी एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग कीजिएगा, साफ कीजिएगा। यदि 60 डिग्री पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है तो अपवर्तनांक ज्ञात करें। लिख लिए क्वेश्चन सबके सब, देखिए जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा, अभी आप लोग जो छोटे बच्चे हैं जो अभी न्यू क्लास में आए हैं उधर पे जाइए, जिनको सब पढ़ाते थे पहले, नहीं तो फिर कोई तो आपत्ति नहीं है तो लिखिए, लाइट ऑन कर दीजिए सब। चलिए पुराने बच्चे बोलिएगा जो 10वां पढ़ते हैं सो प्रॉपरली पढ़ के आए हैं। एग्री टू क्वेश्चन, म्यू बराबर सूत्र क्या होता है भाऊ, साइन आई बटा साइन 60 के मान कितना है भाऊ, √3 बाई साइन 30 का मान कितना है भाऊ, 1/2 है, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो यहां बात किया था 60, इसको हटा के लिख दे, साइन आई का मान कितना दे दिया, 60 डिग्री, आई का मान कितना दे दिया, आपतित किरण अपवर्तन के बाद आपतित आया,
फिर परावर्तन के बाद वो साइन आर के वैल्यू कितना दे दिया 30, साइन 60 के वैल्यू कितना हुआ तो 3/2, एक बहु 1/2। हल करने का बहु देखिए तरीका बहु दूर वाला के कोई दिक्कत और उससे गलत हो जाएगा ये। भीड़ वाला के भीड़ से दूर वाला के दूर से ही तो देखो भाऊ 2√3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो गया तो बच क्या जाएगा √3। आंसर इज करेक्ट। समझा के सबको क्लियर। तो इसको अगर स्नेल का नियम हल करना है तो आपको क्या मान याद रखना रहेगा, सबका टेबल जो त्रिकोणमिति वाला क्या है याद करना पड़ेगा। समझना यार, मिटा दे अब, हल्ली हल्ली कीजिए। क्या जाते खाना खाई खाए पर तो लोग पढ़िए गए रहे। हो गया। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, एगो जब पूछ लेगा वो वास्तविक एगो बहु आभासी। देखिए आर बटा भी होता है, क्या होता है बहु आर के मतलब वास्तविक गहराई, क्या बहु अभी के मतलब बहु आभासी, क्या बहु ये सब हम फुल लिखते नहीं इसलिए कि आप लोग घर पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते वो चेकआउट हो जाएगा। आर का मतलब भी का मतलब क्या गहराई, म्यू बराबर जब निकालने बोलते हैं गहराई तब ये क्वेश्चन लिखिए लीजिए इस पर भी। चलिए छोड़िए, इतना हो गया, मिटा दे, क्वेश्चन करा देंगे ऑफलाइन में, इतना सारा टाइम नहीं है हमारे पास। अब आते वो क्रांति कोण, क्या आते वो दिक्कत वैसा आपतन कोण जिस पर किसी कोण के आपतित कराया जाए वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा समांतर गुजरती है वो क्रांति कोण कहता है। वो उसको सी से दर्शाया था, क्या वो सी से दर्शाया जाता है। वो समझे होंगे नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट, क्या है वो कोई दिक्कत ये आया सघन माध्यम से, कौन वो सघन माध्यम से कोई दिक्कत, ये क्या है वो अभिलंब क्रांति कोण कहलाएगा। क्रांति कोण से क्या स्विच करते हैं सी से बहु, कोई दिक्कत ये डॉट डॉट पे रहता है, क्या होता है बहु कोई दिक्कत क्रांति कोण म्यू बराबर इसमें कौन सा सूत्र लगता है 1/sin c, कौन बहु कोई दिक्कत समझा गया। सीधे भाव सघन माध्यम से आपतित किरण के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे क्रांति कोण। क्रांति कोण से क्या स्विच करते हैं सी से, क्या से सी से, दैट्स एग्जांपल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या भाव पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब किसी किरण को क्रांति कोण से भी अधिक कोण आपतित कराया जाए तो वह बहु अपवर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक माने बहुत जेनेस आया उससे अधिक से चला गया, क्या कहलाएगा पूर्ण आंतरिक। नहीं मैं तो हम लिखते कभी पुनः किया गया या पुनः लिखते हैं ना, माने बहु है बतिया को फिर भी लिखते हैं, बतिया विल बी सेम डिफरेंट विल बी तनी मनी। हो गया। आप देखिए वो पूर्ण आंतरिक का मतलब समझाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया संघनन माध्यम, कौन दो
ठीक है। अब देखिए आया तो यहां पर से आया, ये क्या हो गया अभिलंब, क्या हुआ, यहां से दो गो आएगा। देखिए हम अभी उससे अधिक, उसमें एक आ रहा था, ये पूर्ण है, इसमें दो आया, उससे अधिक है ना एक आ दो। जैसे वो एक आया एने चल गया, क्या चल गया वो एने, एक आया टकरा के चल गया फिर वापस, वो दिक्कत। एक देखो वो संगनन से विरल में आ गया, एक इसका आपका वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, संगनन से आया विरल में गया, कुछ आया तो फिर रिटर्न चल गया, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्लियर। ये नीचे क्या है सबका, ऊपर संगनन नीचे विरल, कोई दिक्कत। संगनन विरल तो अच्छा से बता दिए। अब तुम लोग से पूछते हैं बहु, हीरा चमकता है क्या बहु, किस कारण से, किस कारण से, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। अब ये पाए रहे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, लड़की चमकती है किस कारण से, पॉन्स के कारण से। अच्छा वो क्रे में हो गया, लड़का इंग्लिश आए आए आइसक्रीम कहां से चमकती है, चमकती है चमकती है, जो भी है चमकेल दो, कितना दिन, 2-4 साल और उसके बाद तो वहां हड़िया बर्तन करते रहना है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन एग्जाम्पल है पहला भाव हीरा का चमकना। देखिए भाव प्रकाश आएगा लौटेगा तब नहीं वो चमकेगा। जैसे भाव लड़की मेकअप लगाए उसको कुछ नहीं बोलो, चमकते रहेगी अगल बगल जब तक उसका तारीफ नहीं कर दो। हाथ में मेहंदी लगा लेगी, पानी मांगो लीजिए, पानिया कम दिखा रहा हाथ ज्यादा दिखा रहा है। कोई काम रहेगा काम कम दिखाएगा और मेकअप ज्यादा दिखाएगा। खाली कह दो बहुत अच्छा मेहंदी लग रहा है, मेहंदी दिखा बंद, लिपस्टिक बहुत अच्छा लग रहा है, मुंह तो बिस्ला वेलकम, बोल दो तुम्हारा यूनिफॉर्म अच्छा लग रहा है, देखो दम फिर उसका इज्जत खत्म, चल रहा कोई दिक्कत, अच्छा लग रहा है। अब लड़की बोल दो बहुत संस्कारिक है, इतना देखभाल कर रहे हैं परिवार का, झट्टे बोल दो 2 गिलास पानी लेगा तो। लड़की तारीफ की भूखी होती है, जितना तारीफ कर सकता है बिल्कुल हमरे नहीं है, झूठो पूछो सब बोल दो। तो ऐसा सारे सारे कुछ कहलाता है, कांच चमक रहा है धूप में क्या होगा, आर का को बोलते हैं पेट की, पेट की जांच, एंडोस्कोपी, जल में बुलबुले का चमकना, सारे का सारे की है। अच्छा जल में बुलबुला उठा और लाइट में यहां देंगे चमकेगा, यहां अंधेरा में बुलबुला उठेगा, हमें की मतलब है, उठेल दो देगा ना। चलिए पानी से कांच में जाने पर बहू क्या होगा बहू, वो चमकवे करेगा। अगर बहू शीशा रख देगा पानी में नहीं चमकेगा, वो लाइट में जाएगा तो। चलिए अब आप लोग को लेंस पढ़ाते क्या बहू, हमको लग रहा है लेंस नहीं पढ़ाना उचित होगा क्या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के।